हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी जो स्कूटर पे मैं बैठा हूं ये है ओला का S1 Pro। जी हाँ, अब इसको प्रो क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो स्कूटर है अच्छा खासा रेंज देती है। अब भाई अच्छा खासा रेंज मतलब कितना रेंज देती है, तो देखो ये स्कूटर का कंपनी क्लेम करती है कि 190 किलोमीटर एक बार अगर आप 5 से 6 घंटा फुल चार्ज करते हो तो चलता है। लेकिन जैसा कि कस्टमर के द्वारा बताया गया है कि ये गाड़ी आराम से एक बार फुल चार्ज करने पे करीब करीब 150 किलोमीटर चलती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसका टायर कैसा है। अब आप देखोगे कि ओला की जितने भी स्कूटर्स आ रही हैं इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो सिंगल नहीं करके डबल दोनों साइड से दे दिया गया है। इसके साथ साथ ब्रेकिंग कैसा है, इसका फीचर्स कौन कौन से आते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे बजाज में चेतक हम लोग जो खरीदते थे तो चेतक में हम लोग टेक पैक लेते थे, मतलब भैया आपको साल भर में 2,000 रुपए देने हैं तभी आप इसका जो जो प्रीमियम फीचर्स है वो यूज कर पाओगे। तो क्या ओला में भी वो चीज है? अगर है तो कितना पैसा लग रहा है, और नहीं है तो क्या कुछ हमको फ्री में मिल रहा है, वो सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऑन रोड प्राइस बताऊंगा, लोन फिनेंस बताऊंगा, और बताऊंगा कि सेगमेंट में स्कूटर में पहली कह सकते हो या फिर दूसरी कह सकते हो, क्योंकि स्कूटर में अंडर सीट स्टोरेज जो होता है वो में सबसे ज्यादा है, या फिर कह सकते हो एक थोड़ा सा उससे कम आपको देखने को मिलेगा लगभग लगभग। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपका जो बैटरी है उसका आपको 8 साल तक का वारंटी मिल रहा है। मतलब भैया ये टेंशन तो खत्म हो गया, पहले ही खत्म हो गया ना। ओला लेने समय लोग क्या सोचते हैं, अच्छा भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी कितना रेंज देगा, पता चला साल भर के अंदर खराब हो जाए। बहुत लोग यही सोचता है इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो सबसे ज्यादा पैसा रहता है, बैटरी का ही रहता है। तो अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ओला का ये स्कूटर में आपको इसका जो बैटरी है वो करीब करीब 8 साल तक के वारंटी के साथ मिलता है। तो कोई बात नहीं है, 8 साल दबा कर यूज करिए और उसके बाद आप आराम से इसका पूरा का पूरा पैसा भी वसूल कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम यही चीज जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इसके फ्रंट के साइड से, तो यहां पर इसका हेडलाइट सेक्शन देखोगे तो हेडलाइट सेक्शन आपको काफी अच्छा आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। अभी इसको हम एक बार ऑन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये देखोगे, यहां पर आप देखोगे ये एक बल्ब, भाई एक बार जला देना। यहां पर आप देखोगे इसमें सबसे पहले ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आप देखोगे साइड से जो है ना वो आपको डे नाइट रनिंग डीआरएल देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ एक बटन प्रेस करने से एक लाइट जलेगा, दूसरा बटन प्रेस करने से दूसरा लाइट जलेगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि बैटरी वाले भी इस स्कूटर में ना आपको प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहां पर फ्रंट में ओला का बैजिंग देखने को मिल जाता है। नीचे साइड से देखोगे तो आपको टर्न इंडिकेटर के सेक्शन मिलेंगे जो कि इसी में इंसर्टेड आपको मिलते हैं, कहीं से ऊपर से कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस साइड से अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छे सस्पेंशन है। अब ना एक ही साइड का नहीं रहता, अब भाई दोनों साइड आपको टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलेंगे। फ्रंट में आपको कंपनी डिस्क प्रोवाइड करती है। और टायर सेक्शन की बात करें तो कंपनी यहां पर आप देखोगे 110/70 R12 मतलब 12 इंच के C8 का टायर प्रोवाइड करती है, एलॉय व्हील के साथ मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम भी देखोगे काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा, लगभग लगभग 130 mm ब्रेक डायमीटर के साथ आपको ये स्कूटर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका जो कर्वी लाइक का जो डिजाइन है ना, इस तरीके का ये जो आप सी शेप में जो डिजाइन देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये एयर के फ्लो को पार करता है। मतलब हम लोग जो कार वार में देखते हैं ना एरोडायनेमिक, अब भाई एरोडायनेमिक से क्या होता है कि जब आप स्पीड चलते हो तो आपका जो हवा आता है ना अपोजिट साइड से, उसको काटने के लिए इस तरीके का डिजाइन बनाया गया है। तो यहां पर भी देखो इस तरीके का जो यहाँ पे नीचे बनाया गया है, फिर यहां से आप देखोगे पूरा का पूरा कर्व बनाया गया ताकि हवा का जो फ्लोएशन है वो सीधा सीधी पार हो जाए, ताकि आपके स्पीड पे कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर स्पीड पे दिक्कत नहीं होगा तो आपके बैटरी पे लोड नहीं पड़ेगा, और जब बैटरी पे लोड नहीं पड़ेगा तो आपका जो रेंज है वो ऑटोमेटिक पहले से थोड़ा सा और ज्यादा बढ़कर मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे शहर डाल्टनगंज के ओला के डीलरशिप के पास अब भाई ओला का हाइपर सर्विस शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, अगर जो लोग डाल्टनगंज से वीडियो देख रहे हैं और सोचते हैं थोड़ा सा कि भैया अगर मैं ओला का स्कूटर खरीदूंगा तो यहाँ पे सर्विस सेंटर है नहीं, सर्विस होगा नहीं, तो उनके लिए अब खुशी है, अब आप स्कूटर खरीद सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे आपको सर्विस सेंटर भी ओपन हो गया है। इसके साथ साथ भैया देखोगे ना कार वार में जो मीटर कंसोल मिलता है ना, जैसे अभी आप देखोगे सुजुकी की गाड़ी में, टाटा पंच में भी आपको 7 इंच का ही मीटर कंसोल देखने को मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बार हटाते हैं और फिर वीडियो बनाने के बाद भाई इसको लगा देंगे। बहुत लोग कहते हैं भाई ये क्यों हटाया, तो इसको बस रख रहे हैं। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, देखो
कार वाले इंफोटेनमेंट सेक्शन आपको ये स्कूटर में मिलता है, म्यूजिक सिस्टम मिलता है, ओला का बैजिंग के साथ मिलता है। और भाई ये ना पूरा का पूरा आपको ऑटोमेटिक है, पूरा का पूरा आप देखोगे, मतलब कहीं मैं एक चीज मैं बताऊं ना, कहीं गांव वाँव में लेकर जाओगे ना इसको, तो लोग बड़ा भाई इसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं कि अरे साला इसमें तो सब बटन से हो रहा है, ऐसे वैसे बड़ा मजा आएगा यार। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको आप एक बार प्रेस करोगे, एक बार सॉरी नहीं, 2 बार प्रेस करना है। 2 बार प्रेस करने के बाद पासवर्ड का भी सिस्टम है, तो पासवर्ड अभी हम लोग ये डाल लेते हैं। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, हेलो करके लिखता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बैटरी का सिस्टम बताएगा। टर्न ऑन स्कूटर्स ब्लूटूथ इज कंट्रोल म्यूजिक। अगर आपको गाना वाना बजाना है, गाना के शौकीन हो, तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, ट्रिप कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो आप यहाँ पर रिसेंट मिलेगा, फेवरेट, कॉल रिसीव का सारे मिलेंगे। फिक्स फाइंड हाइपर चार्जेस नियर बाई। अब देखो ओला में क्या करा दिया गया है ना, जैसे अगर आप टीयर 1 टीयर 2 के सिटीज में रहते हो, तो आपको ओला का जो हाइपर चार्जर स्टेशन है ना, ये आप यहीं से खोज सकते हो, जो कि आप जो भी आपके नजदीकी में रहेगा। इसके साथ साथ वाईफाई सिस्टम है, डार्क मोड मिलता है, मूड साउंड मिलता है, सेफ्टी का लाइट मिलेगा। ऑल सेटिंग पे हम लोग जाते हैं। ऑल सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे डिस्प्ले मिलता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, साउंड, लाइट, राइडिंग। अब देखो भैया, राइडिंग में जाने के बाद रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, मतलब एक्सीडेंट का भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे सेट करना है कि भैया जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, इसको आप ऑफ करना चाहते हो, या एकदम लो करना चाहते हो, या मीडियम करना चाहते हो, या फिर हाई करना चाहते हो। साथ ही साथ बैटरी वाला सारा चीज बताएगा, वेकेशन मोड में आपका किस टाइप का बैटरी है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, टेम्पर डिटेक्शन, फॉल्ट डिटेक्शन, सब कुछ बताता है। और सबसे अच्छी चीज ना, ये देखो, डॉक्यूमेंट कमिंग सून यू एबल टू अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ओला इलेक्ट्रिक ऐप एंड व्यू देम हियर। देखो अब क्या है, बहुत जल्द ना, अब आपको अपने पर्स में कोई भी आपको आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ये सब कुछ नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ओला के ये मतलब बहुत जल्द आएगा, अभी आया नहीं है। आप क्या करोगे, ओला का जो ऑफिशियल ऐप है उसमें जाकर अगर आप अपलोड कर दोगे, तो अब आपका यहां पर भी शो करने लगेगा। इसके साथ साथ एक्सेस का कंट्रोल आप देख सकते हो, जैसे जियो फेंस, इसके साथ टाइम फेंस, हाइपर मोड, स्पॉट मोड अभी ये देखो स्कूटर का ये ऑन है, ठीक है। अब सिस्टम अपडेट, अब देखो एक और चीज मैं बता रहा हूँ ना, ओला में क्या होता है कि भैया अगर आप टाइम टू टाइम इसको पूरा का पूरा सफिशिएंट नेट नहीं दोगे, तो आपका ये स्कूटर लैग करेगा, और लैग करने के बाद ये आपका स्कूटर बंद हो जाएगा। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मेरा स्कूटर खराब हो गया, तो ऐसी चीजें नहीं है। इसको टाइम टू टाइम वाईफाई से कनेक्ट कर लिया करो, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम पे बैठाया गया है, और जब तक इलेक्ट्रिक में अगर आप अपने फोन को भी अपडेट नहीं करोगे, तो फोन भी आपका स्लो हो जाएगा। सेम चीज आपको यहाँ पे भी ओला के इस स्कूटर में भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे भाई अगर मीटर ये कंसोल का फीचर्स बताने लगूंगा, तो लगता है पूरा रात हो जाएगा। बहुत सारे फीचर्स है, पार्क मिलता है, होम का आपको ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मैं इस साइड से दिखा दूं, तो यहाँ पर देखो, अब इसमें भी ना बूट स्पेस खोलने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर व्रेशर देने का कहीं कोई जरूरत नहीं है भैया। ये देखिए, एक बार यहाँ पे क्लिक करिए और देखिएगा यहाँ पे इसका सीट ओपन हो गया। सीट ओपन करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, तो लगभग 36 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी मिल जाता है, जिसमें 2 हेलमेट बड़े आराम से आप रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ प्रैक्टिकल के तौर पे 2 हेलमेट भी रखा था और देखा कि भाई ये सक्सेसफुल निकल गया, तो कोई भी परेशानी नहीं है। इसके साथ साथ इसको ऑफ करने के लिए दोबारा से आप यहाँ पे प्रेस करो, साइड स्टैंड को वार्निंग देता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर इसका जो चार्जिंग सिस्टम है ना, ये देखो मैंने चार्जिंग को बाहर रखा है, चार्जिंग का ये पोर्ट है, आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर आप घर के किसी भी सॉकेट में 3 होल्डर वाले जो सॉकेट आते हैं, इसमें आप इजिली चार्ज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ इस पे भी वारंटी आता है ना, 3 साल का ना, इस पे भी वारंटी आता है। अगर आप आपका चार्जर भी खराब हो जाता है, तो आप आराम से किसी भी ओला के नियर बाय डीलरशिप पर जाकर इसको चेंज करा सकते हो। इसमें लगभग 3 साल के आसपास आपको इसका वारंटी भी देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका बैटरी कौन सा है। तो सबसे पहले 4 किलोवाट का बैटरी मिलता है, जो कि 8 साल तक का वारंटी है उसका, ठीक है। चार्जिंग कितने घंटे में हो जाता है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था, लगभग 6 घंटे में ये चार्ज हो जाता है। और रेंज बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि भैया 195 किलोमीटर चलेगा, बट कस्टमर का जैसा थियरी आया है कि वो इस स्कूटर को आराम से 150 किलोमीटर चला लेते हैं। मोटर की बात करें तो 11 किलोवाट का मोटर आया है, जो कि मिड ड्राइव बेल्ट के साथ आया है। अब भैया मिड ड्राइव बेल्ट क्या बोल रहे हो, ये तो आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते होगे, तुम सोचते होगे कि डायरेक्ट मोटर से हमारा पीछे का जो टायर है ना, जैसे बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा भी होगा कि पीछे वाले टायर में ही मोटर इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ओला के इस स्कूटर में। ये देखो, आपको यहाँ पे बेल्ट दिख रहा है, जनरेटर में जो बेल्ट यूज होता है ना,
उससे थोड़ा सा प्रीमियम है भाई, वो नहीं है, उससे थोड़ा सा प्रीमियम है। उस साइड में आप देखोगे तो बेल्ट आपको ये दिख रहा होगा, वही बेल्ट पे ये बेस है इसका, मिड में कहीं ना कहीं मोटर लगा हुआ है और वही मोटर का ये पावर देती है और यहां से इसके पीछे के टायर को खींचता है। ठीक है, पीछे की बात करें तो पीछे में आप देखोगे मोनोशॉक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां भी आपको 110/70 R12 के टायर मिल जाते हैं जो कि ट्यूबलेस टायर हैं। कंपनी यहां पे सीएट का टायर प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ फुटस्टेप देखोगे तो फुटस्टेप आपको फाइबर बॉडी में मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है भाई। कलर्स कॉम्बिनेशन की बात करें तो बहुत अच्छा है। बाकी सारा स्पेस देखोगे तो ये तो खैर छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आप आराम से देख सकते हो। क्रूज कंट्रोल के साथ मिलता है, म्यूजिक सिस्टम मिलता है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि बताना बहुत मुश्किल है, जब तक आप डीलरशिप में नहीं आओगे तब तक इसका हर एक फीचर्स आप नहीं जान पाओगे। और लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो भैया ये स्कूटर का जो टोटल वेट है ना 116 केजी का इसका टोटल कर वेट है और अपने वेट के 8 गुना ये वजन को कवर करती है, यानी आप इसमें 8 क्विंटल भी लोड करके जा सकते हो। जी हां, 116 केजी का इसका वेट है और इसका 8 गुना आप समझ सकते हो लगभग 800 केजी, यानी 8 क्विंटल इसमें माल लोड हो जाएगा, या फिर आप आदमी जाओ कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो लगभग 800 केजी के आसपास है। बूट स्पेस भी मैंने आपको बता दिया 34 लीटर है। पहली स्कूटर आई है और दूसरी कह सकता है या फिर पहली आप कह सकते हो, मतलब दो ही स्कूटर सेगमेंट में है, टीवीएस जुपिटर जिसमें आपको 33 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और ये हो गया ओला का S1 प्रो जो कि 150 किलोमीटर का बैटरी में रेंज देता है इलेक्ट्रिक में और 34 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज है। तो अंडर सीट स्टोरेज में मैं पहले कहता था कि एक ही स्कूटर आता है, लेकिन अब मैं इस ओला को भी ऐड कर दूंगा अंडर सीट स्टोरेज में। बाकी इसमें स्पोर्ट्स मोड मिलता है, हाइपर मोड मिलता है, नॉर्मल मोड मिलता है और रेंज ज्यादा चाहिए तो आप इकोनॉमी मोड में आराम से, अगर आपके घर में कोई बूढ़े व्यक्ति हैं उनके लिए ले रहे हो तो उनको इकोनॉमी मोड में दे दो, आराम से 160-70 किलोमीटर ये चल जाता है। 7 इंच का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और बहुत कुछ बता दिए इसका प्राइस फीचर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया कितना देना पड़ेगा, मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा इस ओला S1 प्रो को अपना बनाने के लिए। तो जी हां, अभी मैं खड़ा हूं डाल्टनगंज के ओला के डीलरशिप पे और ओला के स्टोर में। इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,34,000 के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 1,55,000 के आसपास आपको 150 किलोमीटर चलने वाली ये ओला की स्कूटर मिलेगी 1,55,000 में। और मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करें तो लगभग 30 से 40,000 रुपए आप डाउन पेमेंट करते हो तो आप इसको अपना बना सकते हो। बाकी भाई क्या ख्याल है इस ओला S1 प्रो के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।